कि भाई वो कह रहा है खुदा के लिए मुझे अफसोस है, शर्म आ रही है, मगर एक अरब दे दो। उसने और कहा, उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं। उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, लेकिन हमें जरूरत है $1 अरब और दे दे। अब ये चीजें जो है आप पब्लिक को बता रहे हैं कि वो इंडिया जो ट्रंप की बात नहीं सुन सकता, इंग्लैंड की नहीं सुन सकता, वो MBZ की कैसे देखेंगे? हाउ डू यू सी दिस? सख्त कंडीशन नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लचक शो करनी पड़ेगी। और जो आपने बात की कि सबसे बड़ी जो रुकावट माजी में रही वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट रही, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो सियासी हुकूमतें हैं, उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा होता है और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको इस वक्त पाकिस्तान को जितना रद्द-ए-अमल देना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ये रिएक्ट किया, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इतनी तब्दील नहीं हुई, को वापस नहीं लेता उनसे। एक चीज जो है वो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसमें क्लियर हुई है कि जी हमने फौजों के जरिए अब लड़ाई इंडिया से लड़नी नहीं है, कि जहां पे जो लड़ाइयां आपने 3-4 पहले लड़ी हैं आमने सामने। भारत को दुश्मन नंबर 1 कहने वाले पाकिस्तान की हालत आज इतनी जर्जर हो चुकी है कि पाकिस्तान अब फिर से भारत से बात करना चाहता है, मोदी से माफी मांगना चाहता है। क्या भारत पाकिस्तान को इस दयनीय हालत से निकालने के लिए मदद करेगा, 1 बिलियन का कर्ज देगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाश करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। कि भाई वो कह रहा है खुदा के लिए मुझे अफसोस है, शर्म आ रही है, मगर एक अरब दे दो। उसने और कहा, उसने कहा खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम सिंसियरली आपके साथ निगोशिएट करेंगे। हाय हाय, माने हमें इस आदमी की सिंसियरिटी, मैं सिंसियर हूं, मैं सिंसियरली नेगोशिएट करूंगा। क्या तुम क्या नेगोशिएट करोगे कि कश्मीर रख लो हिंदुस्तान? उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे कुछ आ रही है, लेकिन हमें जरूरत है $1 अरब और दे दे। अब ये चीजें जो हैं आप पब्लिक को बता रहे हैं। एज अ लीडर भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता ये है कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल कोई बहुत बड़ी फिजा बन गई हुई है कि उनको कुछ है कि वो इंडिया जो ट्रंप की बात नहीं सुन सकता, इंग्लैंड की नहीं सुन सकता, वो MBZ की कैसे देखेंगे? हाउ डू यू सी दिस? इस वक्त पाकिस्तान को जितना रद्द-ए-अमल देना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर ये रिएक्ट किया, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इतनी तब्दील नहीं हुई और वो इतनी एक हार्ड लाइन और एक्सट्रीम पोजीशन लेने की वजह से कि जी अब तो हम भारत के साथ जब तक वो आर्टिकल 370 वाले जो फैसले को वापस नहीं लेता उनसे बात नहीं करेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्टिकल 370 के ही पहले ही खिलाफ था। अब आपने इतनी सख्त पोजीशन ले ली, लोगों को ये बता दिया, तो इमरान खान साहब ने तो वो पोजीशन ली। अब जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उसके लिए उसके बरक्स कोई फैसला करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज है। और दूसरी जो आपने वो बात की कि UAE वाली कि वो अपना कोई रोल प्ले करें, मेरे ख्याल में माजी में भी वो रोल प्ले करते रहे हैं। और इसमें एक जो चीज जो नजर आ रही है कि ज़ाहिर है कि चेंज ऑफ कमांड भी हुई है। अब जो नए जो आर्मी चीफ हैं, अब देखते हैं कि उनकी क्या पॉलिसी है, बट एटलीस्ट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी सीज फायर है। और जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारी रहे। तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री टू मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, जो DGMOs बात करते हैं, वो मेरे ख्याल में जो मैकेनिज्म्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वर्किंग रिलेशनशिप इनका बिल्कुल ठीक है और वो जो सीज फायर है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन द ओनली क्वेश्चन इज कि जो माजी में रही वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो सियासी हुकूमतें हैं, उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा होता है और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी सक्सेसिवली परसू किया कि भारत के साथ किसी तरीके से के साथ जो है एक पीसफुल इनिशिएटिव जो है उसका आगाज कर देते हैं
तो उसके बाद ये सारे हालात जो है हमारे हाथ से निकल जाएंगे। वो कैसे कि वो कहते हैं कि जी ये इतने जो है वो करीब किस्म के जुड़े हुए दो मुल्क हैं जहाँ लोग एक तरह की जुबान बोलते हैं, एक तरह के खाने खाते हैं, एक तरह के लिबास पहनते हैं। तो जो ही हमने कोई इस तरह की नरमी इख्तियार की तो ये तो बिल्कुल लोग एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने का मतलब ये है कि ये जो कुछ हमने जो है वो क्रिएट किया हुआ था वो हमारी जो रीजन है वो खत्म हो जाएगी कि हमने ये मुल्क क्यों बनाया था। मिक्स होना, इन्होंने क्यों इसको मिक्स होने के सख्त खिलाफ हैं कि 1947 में सबसे बड़ा नारा ये था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जी साथ रहने का क्या मतलब है? आपने उनके साथ कोई जो है वो बेडरूम तो शेयर नहीं करना था ना। साथ रहने का मतलब ये है कि हम एक मार्केट से सामान नहीं खरीद सकते, या एक सड़क पे नहीं चल सकते, या एक तालीमी इदारे में नहीं पढ़ सकते। इसी तरह की चीजें होती है ना साथ रहने की। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये अपनी पॉलिसीज को रिलैक्स कर लें तो लोग एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना शुरू हो जाएं, लाहौर का आदमी दिल्ली की मार्केट से जाके सामान खरीदना शुरू हो जाए, दिल्ली का आदमी जो है लाहौर की अनारकली में घूमता हुआ पाया जाए, तो फिर ये इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो हमने किया था वो गलत था। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जो कश्मीर का जो मामला है इसके ऊपर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि पाकिस्तान के पास एक वक्त था कि हम बहुत अच्छी डील कर सकते थे इंडिया के साथ और बेहतर बार्गेन हो सकती थी। दो तीन उसकी रीजंस हैं। अगर आप चले जाएं लेट 90s में, उस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका जो भारत है वो तो मुआशी तौर पर अभी वो टेक ऑफ कर रहा था। दूसरा जो अमेरिका के साथ उसकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी अभी उस तरह से नहीं डेवलप हुई थी। चीन एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं था। पाकिस्तान दूसरी तरफ अमेरिका का और मगरिब का इत्तेहादी था, उसको डॉलर्स भी मिल रहे थे, इमदाद भी मिल रहे थे, और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी थी अफगानिस्तान के हवाले से। तो उस वक्त दो तीन ऐसे मौके आए, मसलन जो वाजपेयी साहब हैं लाहौर यात्रा पर जब वो आए और बीजेपी का लीडर होने के नाते उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ किया कि कश्मीर का जो मसला है वो हल तलब है। फिर कारगिल हो गया, आपको पता है, और वो सारा जो इनिशिएटिव है वो जाया हो गया। इवन मुशर्रफ के आने के बाद अगर आपको पता है कि 2004 और 2007 से लेकर एक बहुत जबरदस्त पीस प्रोसेस चला, और उस पीस प्रोसेस में भी एक इतना प्रॉमिसिंग था कि इवन के कश्मीर पर वो नॉन पेपर्स जो हैं वो शेयर हुए। सियाचिन और सर क्रीक पर कहा जाता था कि ऑलरेडी शायद मुआहदे के करीब थे मनमोहन सिंह साहब। अगर पाकिस्तान के अंदर वकला की तहरीक जन्म ना लेती तो गालिबन 2007 की शुरू में मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान आते और सर क्रीक और सियाचिन पर मुआहदों पर दस्तखत हो जाते और कश्मीर का भी कोई हल निकल आता। अब अगर आप हालात देखें कि वो अपॉर्चुनिटीज हमने जाया की। पाकिस्तान की जो आज हालत हुई है उसके लिए कोई दूसरा नहीं, खुद पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। पाकिस्तान ने कर्जों पर ज़्यादा भरोसा किया और पहले अमेरिका और फिर अब चीन से लगातार कर्जे लेकर अपने देश को चला रहा था। अपने यहाँ के उद्योग धंधों को विकसित करने की बात ही भूल गया था। फिर बाद में सऊदी अरबिया और यूएई भी इसमें मदद करते रहे, लेकिन पाकिस्तान को यह सुध नहीं आई कि कोई भी मदद करता है तो उसकी एक सीमा है, और वह सीमा अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB भी अब पाकिस्तान से हाथ जोड़ लिए हैं कि अब वे भी मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब उन्हें लौटाने की औकात नहीं। साथ ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने संबंधों को तो बिगाड़ ही लिया है, साथ ही आतंकियों को भेजने की, आतंकियों को पनाह देने की जो कार्रवाई पाकिस्तान ने शुरू किया, अब वह उसके गले ही पड़ गई है। एक तरफ भीतर राजनीतिक द्वेष, विद्रोह, ऊपर से आतंकियों, TTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ताबड़तोड़ हमला, और अपने सारे पड़ोसियों ईरान, अफगानिस्तान और भारत के साथ खराब संबंध, इन सबको मिलाकर पाकिस्तान के बारे में यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही 4 टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 4 राज्य हैं और रही सही कसर भारत POK और गिलगित बल्तिस्तान लेगा, और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो बाहुल्य है, पख्तून बाहुल्य, वह अफगानिस्तान के तालिबानी ले लेंगे। साथ ही भारत में एक डर भी पैदा हो गया है कि अगर पाकिस्तान अव्यवस्था का शिकार हुआ, बट गया, पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर पहुंच गया, तो फिर भारत के लिए भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो तालिबानी अभी भारत से
दूर हैं, बीच में पाकिस्तान है, वे तालिबानी भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह वक्त बहुत ही बुरा है। अब पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं। तब पाकिस्तान को याद आई है कि भारत से माफ़ी मांगना चाहिए, संबंध सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी में भलाई है। यह तो भारत पहले से ही कह रहा था कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके अंजाम बुरे होंगे। आतंकवाद को संरक्षण प्रशिक्षण देना बंद करे भारत, फिर तो पाकिस्तान को खुले गले हृदय से गले लगाने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।